हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6, उसमें वसंत, उसमें चैप्टर नंबर 16 है वन के मार्ग। वन के मार्ग में जो कविता है तुलसीदास जी ने लिखी है वन के मार्ग में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वन के मार्ग में आपको एक चित्र देखकर पता ही चल गया होगा कि ये चित्र रामायण का है। ये भगवान श्री राम है, सीता माता है और लक्ष्मण जी है। तीनों के तीनों यहाँ पे चित्र दिख गए। जब वनवास में गए थे तो रामायण का एक बारे में तो आपको पता ही होगा कि राम भगवान जब राजा बनने वाले थे तो भगवान की जो माता थी कैकेयी, उन्होंने कहा कि जो उनका जो बेटा था भरत, उनको आप गादी पर बैठाइए। एक वरदान, उनके जो राम भगवान के पिता थे दशरथ के पास एक वरदान उनके था कि मैं आपको जब कहूँगी तब मुझे वरदान आप मुझे दीजिएगा। तब जब राम को राजा बनना था तो मंथरा नाम की एक दासी थी, मंथरा नाम की दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि राजा है वो राम को नहीं बनाना है, राजा है वो मेरे बेटे भरत को बनाना है। इसलिए भगवान राम को ऐसा कहा गया कि आप भरत को गादी दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। और इस प्रकार राम भगवान को वन में जाना पड़ा था। तो इस चैप्टर में, इस कविता में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि भगवान राम वन में गए थे। उसके बाद आपको पता है कि सीता माता का जो हरण हुआ था, रावण उसको भगा कर ले गया था, वहाँ से ले गया था। उसके बाद फिर से राम भगवान उन्हें जीत कर वापस लेकर आए थे। ये सब आपको पता ही है। लेकिन वन के मार्ग देखते हैं। सवैया जो छंद है यहाँ पे वो सवैया है। पूर्ते निकसी रघुबीर बधु दरी दीम दय मग में डगद्वे, यानी कि पूर से निकले रघुबीर बधु, यानी भगवान पूर्ते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डगद्वे, यानी कि रघुवीर यानी भगवान राम और उनकी वधु यानी उनकी पत्नी, जो भगवान राम की पत्नी है माता सीता, वो अभी रास्ते पर निकल गए। पूर्ते निकस, पूर यानी कि एक नगर होता है उसको पूर बोलते हैं, कि राज्य होता है, वहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते पर धीरे धीरे वो चलते जा रहे हैं। जल की बड़ी बालकनी जल की पुट सुखी गए मधुरा दर वे, यानी कि जो उनका भाग्य था, अभी वो भाग्य है वो पलट चुका है। पानी की तरह उनका जो उनकी माता ने एक अलग फैसला सुना, इसलिए वो सुखी अपना जो माता का जो वरदान है कि अपने पिता ने उसके कहा कि आपको वन में जाना है, तो वो सुखी वो अपना पिता का वचन मानकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिरी बुझती है चलो नो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है, यानी कि धीरे धीरे वो कहते हैं कि अभी हम वन में गए हैं, तो वन में वो पहुंच गए हैं। वन में अभी वो पर्ण कुटी यानी कि कुटिया बना देते हैं और ऐसा कहते हैं कि हम चलो अभी यहाँ पे हम एक कुटिया बना लेते हैं। यानी भगवान अभी वन में पहुंच गए तो वहाँ उसे रहने के लिए झोपड़ी बनानी पड़ेगी, कुटिया बनानी पड़ेगी। वहाँ तो कोई महल नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे वो पर्ण कुटी बनाना चाहते थे। तीय की लखी आतुरता पी की अखिया अति चारू चली जल चुए, यानी कि जैसे ही राम भगवान ने कहा कि चलिए हम यहाँ पे कुटिया बनाएंगे, इस कुटिया में वो रहने लगे और वहाँ ही वहाँ का जो पूरा का पूरा वातावरण था वो कैसा हो गया, भगवान से आने से वो मनमोहक हो गया। जल को गए लखुमन लखनु हे लरिका परिखोपीय छाए धरी डे ढाटे, यानी कि भगवान लक्ष्मण जी है वो जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए गए हैं और जो छाँव है, जो आसपास में पेड़ों की छाँव है, उसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहुँची पशुओं बयारी करूँ और पाव पखारी हो भूरी टाटे, यानी कि भगवान के पैर है वो धोने के लिए आ रही है। जो सीता माता जी है वो भगवान के पैर है वो धोने के लिए पानी लेकर आ रही है। पोछी पशु बयार, यानी कि उनका पसीना भी वो पहुँचते हैं। तुलसी रघुबीर पियाश्रम जानी के बेटी विलंब लो कंटक काटे, यानी कि भगवान के जो पैर में कई सारे कांटे, कंटक यानी कांटों से जल के आए तो कांटे पैर में आए हैं तो वो निकाल रहे हैं। जानकी ना ने लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाटी, यानी कि जानकी जी है वो भगवान की सेवा कर रही है, उनके आँखों में वो देख रही है। उसके बाद उसके जो
पैर में जो कांटे हैं उनका पसीना है, ये सब वो पोंछ कर उन्हें उनकी सेवा कर रही। तो तुलसीदास जी ने ये जो पोयम लिखी है। चलिए सवैया से, नगर से बाहर निकल कर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो सीता माता जी यहाँ पे बताई गई है कि नगर के बाहर जो निकलते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग से डगद्वे, यानी कि जब वो बाहर निकलती है तो वो उन्होंने कभी तो ऐसे रथ के नीचे से कभी उन्होंने पाँव नहीं रखा है, इसलिए वो उनकी जो जाल है उसमें वो डगमगा रही है। उसके बाद अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, किसने किससे पूछा। तो अभी सीता जी ने कहा कि अब कितना चलना है, कहाँ पर्णकुटी बना, हमने देखा कि पर्णकुटी बनी है। उसी प्रकार राम ने थकी हुई सीता की क्या क्या सहायता की। तो राम ने थकी हुई सीता जी थक गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक कुटिया का निर्माण कर दिया और लक्ष्मण जी से कहा कि आप पानी ले आइए। दोनों संयोग के प्रसंग में अंतर स्पष्ट करो, यानी कि अंतर हमने देखा। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो कि वर्ण का वर्णन कैसा था, जो रास्ता था उसमें बाद नदी आई थी पानी लेने के लिए, लक्ष्मण जी गए थे। उसके बाद उसमें कई सारे जो वृक्ष और ये सब आए थे वो हमने देखा। अनुमान और कल्पना, तो आप ये कीजिएगा अनुमान और कल्पना। चलिए भाषा की बात, लखी यानी देख कर, पहुँची पहुँच कर, धरी रख कर, जानी जानकर। ऊपरी लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिसे उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी तरह अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठी और हिंदी में बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो और उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो फ्रेंड्स ऐसे ये शब्द हमारे भाषा गुजराती भाषा में ऐसे 6 शब्द हमें लिखना है। जैसे बेसू, खाऊ, पीऊ, आवाज, ऐसे 6 शब्द आपको लिखना है और नोट में लिख देना है, कक्षा में बताना है। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसके एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है, यानी कि फ्रेंड्स डूबा है एक बीज, यानी कि मिट्टी के नीचे हम जो बीज बोते हैं उसमें क्या होता है, वो एक बीज ही डूबा होता है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्यों के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाँव घरिक है ठाटे का गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है कि छाया में एका खड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्दाक्रम में लिखिए। जैसे पूर्ते निकसी रघुबीर बधु, तो सीता जी नगर से बाहर निकली है। ऐसे आप यहाँ पर हमने आगे बातचीत की है इसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।